हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा को। तो क्योंकि सारे के सारे फाइलम हम कवर कर चुके हैं, तो अब इस तरह से हम लोग आज नेक्स्ट लास्ट फाइलम बोल सकते हैं, लास्ट फाइलम हमारा फाइलम कॉर्डेटा। तो इस फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस कर लेते हैं इस वाले वीडियो लेक्चर में, ताकि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो चुके एनिमल किंगडम का। तो ये पूरी की पूरी एनिमल किंगडम सीरीज थी, जिसके हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अब बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। रस्सी रस्सी का मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो रस्सी की तरह, कॉर्ड की तरह प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेटा में क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। तो अब इस कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना, नर्व कॉर्ड का पाया जाना जो कि डॉर्सल और हॉलो होती है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ नर्व कॉर्ड है जो कि डॉर्सल मोस्ट है, क्योंकि नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड दोनों ही डॉर्सली प्रेजेंट हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के दोनों ही डॉर्सल साइड में हैं। तो लेकिन इसमें डॉर्सल मोस्ट जो है वो है नर्व कॉर्ड, और हॉलो भी है साथ में, देखें, जो कि नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड भी हम बोल सकते हैं, ये सॉलिड होती है, अनजॉइंटेड है और डॉर्सली लोकेटेड है। ये भी डॉर्सली है, लेकिन ये डॉर्सल मोस्ट। क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये हमारा सर्फ इस तरह की जो ऊपर का साइड है इसको डॉर्सल बोलेंगे, नीचे की तरह इसको वेंट्रल। तो हमने दो इसके पोजीशन डिसाइड कर ली कि इधर डॉर्सल होगा, इधर वेंट्रल होगा। और एलिमेंट्री कैनाल के पहले यहाँ पे देखो कुछ पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे जो कि लेटरली प्रेजेंट होंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि गिल स्लिट्स लेटरली प्रेजेंट होते हैं। यही गिल आगे चल के कुछ एनिमल्स में गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गिल स्लिट्स या तो गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज कहीं कहीं ये डिसअपियर भी हो जाएंगे, क्योंकि हम जैसे एनिमल्स, ह्यूमन जैसे एनिमल्स में ये नहीं पाए जाते। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ की सिमेट्री कैसी होती है। तो सिमेट्री की बात करें, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं विद सीलोमेट एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। ऑर्गेनिज्म को अगर हम ऐसे किसी प्लेन से काटें और उस प्लेन से ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए, मतलब एक सिंगल ही प्लेन पॉसिबल हो ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ डिवाइड करने के लिए, ऐसी सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते, तीनों जर्म लेयर होगी। सीलोमेट आपको बेसिक वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, सीलोम क्या होती है, सीलोमेट एनिमल्स क्या होते हैं, स्यूडोसीलोमेट क्या होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लगातार इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो ही जाना चाहिए। वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं हम। चलो, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पे होगा। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी कंटिन्यूअस। फाइलम कॉर्डेटा जो होगा, इसको 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इसको इस डायग्राम के, इस टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं, एक फ्लो चार्ट बना के पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा को इधर मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख दी, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, पोस्ट एनल टेल। एनस के बाद थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड कर जाता है, इसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल कहीं कहीं रिड्यूस फॉर्म में होती है और कहीं कहीं वेल डेवलप्ड फॉर्म में होती है। हमें रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती है, अब बाकी जगह तो वेल डेवलप आप देखते ही हैं। चलो, अब यहाँ पे आप देखो कॉर्डेटा जो होता है कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अभी अभी पढ़ के आए हम लोग। फाइलम कॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया। कितने? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं।
यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को हम कॉमनली प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, दोनों को कॉमनली प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली मैरीन है, दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो पूरी तरह मरीन होंगे। इनको हम लोग एक क्रेनिएटा भी बोलते हैं। यहाँ पे क्रेनियम अभी फॉर्म नहीं होता है। क्रेनियम का मतलब ब्रेन बॉक्स, जिसमें ब्रेन रखा होता है। इधर वर्टिब्रेटा आ गया, वर्टिब्रेटा को हम क्रेनिएटा बोलते हैं क्योंकि यहाँ क्रेनियम बना। अब देखें, एक एक करके पढ़ लेते हैं। जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, यूरोकॉर्ड में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन आप देखो ये हेड है, ये इसका ट्रंक वाला पार्ट है और इसका टेल वाला पार्ट है। तो आप यहाँ पे देखो टेल रीजन में सिर्फ प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। ये अगर टेल रीजन में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो भी लार्वा में, तो इसको बोलते हैं, या अंडर आता है यूरोकॉर्डेटा, ये यूरोकॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनके अंदर जो लार्वा होता है वो टेल को लॉस कर देता है और उसके ऊपर चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आ जाती है, मेम्ब्रेन कवरिंग, उसको बोलते हैं ट्यूनिक। दैट्स वाई यूरोकॉर्डेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एसिडिया, एग्जाम्पल्स ऑफ फिगर भी दिया हुआ है, सेल्पा एंड डोलियोलम। तो एसिडिया है, सल्पा है, डोलियोलम है, ये यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हो गए। सिफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है लार्वल कंडीशन में भी हेड टू टेल रीजन, और ये परसिस्ट करते थ्रू आउट द लाइफ, यानी एडल्ट में भी पाई जाएगी और लार्वल कंडीशन में भी प्रेजेंट रहती है। अब एडल्ट की बात करें तो हेड टू टेल रीजन देखो पूरी की पूरी तरह एक्सटेंड करती है, तो इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। जो सिफेलोकॉर्डेटा इसके एग्जाम्पल्स है ब्रोंकियोस्टोमा, उसी को हम एम्फियोक्सिस बोलते हैं, उसी को हम लैंसलेट बोलते हैं। मतलब ये BAL ऐसे बाल मैंने लिख दिया ताकि याद रहे कि ब्रोंकियोस्टोमा को ही हम एम्फियोक्सिस बोलते हैं, उसी को लैंसलेट बोलते हैं। आप बोल सकते हैं बाल की खाल, तो निकाल दी है इतना नाम देके। इस तरह से हम ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस एंड लैंसलेट तो याद कर लेंगे सिफेलोकॉर्डेट एग्जाम्पल। अब हमारे पास आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस्ड हो गई किससे? कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। आप एनसीईआरटी की एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ इस फ्लो डायग्राम से क्लियर होगी। जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस्ड बाई कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। कई बार कार्टिलेजिनस मिलेगा, कई बार बोनी वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है। यहाँ नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन वर्टिब्रेटा में होती है। और वर्टिब्रेटा में ही क्रेनियम बनता है, ब्रेन बॉक्स बनता है जिसके अंदर ब्रेन रखा होता है, तो इसको बोलते हैं क्रेनिएटा। क्रेनियम फॉर्म हो गया। ओके, अब वर्टिब्रेटा के डिवीजन पढ़ लेते हैं। डिवीजन हो गए, दो डिवीजन हो गए। एक तो एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब यहाँ पे अभी जॉ नहीं फॉर्म हुआ था, लैक जॉ। इसमें एक क्लास पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, जबकि ग्नैथोस्टोमेटा में BS जॉ, यहाँ जॉ बन गए, यहाँ जॉ फॉर्म हो गए। तो इसमें हमारे पास दो सुपर क्लास आते हैं, एक पिसीज एंड एक टेट्रापोडा। जो पिसीज होंगी बियर्स फिन, जो टेट्रापोडा होगा वो बियर्स लिम्ब। टेट्रा मीन्स 4, लिम्ब, तो इसमें टेट्रापोडा आ गए। पिसीज के अंदर ये फिन बियर करेंगी। क्लास 2 पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक थाइस और स्टिक थाइस, 2 क्लास यहाँ पे मेंशन है। एंड टेट्रापोडा में हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स। तो 4 क्लासेस को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है आपके एनसीईआरटी में कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आप यहाँ से देखो आप अच्छे से कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये देखो क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर में है, तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि सब वर्टिब्रेट नहीं है। ये देखो, ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो कि क्या नहीं है, वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये लाइन इसीलिए लिखेगी ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्लियर? तो इस लाइन को आपको समझ में आ गई होगी लाइन।
Besides the basic chordate characters, vertebrates have ventral heart, muscular heart होता है, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब चीज़ पढ़ते हैं, विद 2, 3 और 4 चैम्बर। अलग अलग चैम्बर की बात करेंगे जब हम लोग फर्दर और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फर्दर क्लासेस को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। किडनी फॉर एक्सक्रीशन होती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होती हैं, एंड पेयर्ड अपेंडिसेस विच में बी फिन्स आर लिम्स। तो अगर हम पेयर्ड अपेंडिसेस की बात करेंगे तो फिन्स हो जाएंगे, लिम्स पाए जा सकते हैं। अगर किडनी की बात करेंगे तो किडनी एक्सक्रीशन के लिए होंगी, हार्ट पाया जाएगा, कहीं पे 2 चैम्बर होगा, कहीं 3 चैम्बर होगा और कहीं 4 चैम्बर हार्ट की हम बात करेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा फाइलम कॉर्डेटा के जो कुछ बेसिक करैक्टर थे वो कवर कर लिए हम लोगों ने। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बेसिक्स आपको नहीं पता तो फिर आपको क्लास कैसे कवर करेंगे। इसके बाद हम फर्दर इन सारे क्लासेस को टेट्रापोडा के सारे क्लासेस 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स को। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।